ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा कि एमओपीज में एक ही बचा था आपके पास, जो था वो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, मैंने आपको कहा था वैसे इसको कुचरॉव रिएक्शन कहते हैं, बट वो जेई में है, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, नहीं याद रखोगे तो भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें टॉटोमेराइजेशन, यानी टॉटोमेरिज्म का काम होता है इसमें। ठीक है, टॉटोमेरिज्म का इसमें एप्लीकेशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सभी बच्चों को आना चाहिए, जनरली याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलो उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। एल्काइन ले लिया आपने, जैसे कि आपके पास एल्काइन है यहाँ पर एसिटिलीन, ठीक है, इथाइन जिसको आप बोलते हो, एसिटिलीन। करना क्या है, हाइड्रेशन है ना, हाइड्रेशन यानी कि H2O ऐड करना है, ऑब्वियसली HOH ऐड करना है। बट इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, किसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद रखने के लिए एक बहुत ही यूनिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। यहाँ पर है 1% HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट है, क्या है, HgSO4। फिर से देख लो, 1% HgSO4, यस, दैट इज 1% मर्क्यूरिक सल्फेट। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पर और भी एक चीज़ है, दैट इज 40% H2SO4। नाउ पीपल स्टार्ट गेटिंग कंफ्यूज बिकॉज अल्कोहल चैप्टर में इसके पहले हमने पढ़ा था 3 पॉसिबिलिटी थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के लिए। प्राइमरी के लिए 95%, सेकेंडरी के लिए 60% और टर्शियरी के लिए 20%। वो 3 थी, 95, 60 और 20। यहाँ पर ये 40 है। ठीक है, प्लीज ध्यान देना इस बात पे, कंफ्यूज मत करना उन तीनों वैल्यूज और इस वैल्यू को। ठीक है, तो ये 40%। खैर, यहाँ पर आइडेंटिफाइंग फैक्टर मर्क्यूरिक है, यानी कि मर्क्यूरिक HgSO4, ना कि H2SO4। ठीक है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो अब होगा क्या, यहाँ पर फंडा से, हाँ ऐसे ही करना है, सिर्फ HgSO4 पे ध्यान देना है, परसेंटेज नहीं भी दिया होगा, HgSO4 पे ध्यान देना, ये एक ही जगह पे आने वाला आपके सिलेबस में और कहीं नहीं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना, अब इसमें करेंगे क्या, फंडा वही रहेगा सेम भाई, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू HOH को जोड़ो, सीधी बात है। तो उसमें तो फंडे में कोई हमारा फर्क नहीं आने वाला। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो आप नोटिस करोगे कि ये तो हाँ विनाइल अल्कोहल है, ये तो क्या है, विनाइल अल्कोहल। ये तो अभी हम लोगों को रट गया कि हाँ इसको विनाइल अल्कोहल बोलते हैं। पर विनाइल अल्कोहल में दिस वाज स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 वाज हाइड्रेशन, स्टेप नंबर 2 इट इज टॉटोमेराइजेशन। ध्यान से देखना, अब टॉटोमेराइजेशन क्या होता है पब्लिक को क्लियर नहीं है, बच्चों को बहुत डिफिकल्टी आती है टॉटोमेराइजेशन में, तो जरा इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ठीक है, टॉटोमेराइजेशन में इन ऑल, क्या, इन ऑल, अभी आप देखोगे इसका मैं IUPAC नेम लिखूं तो मैं बोलूंगा इथीनॉल, ऐसा इसका नाम है, यानी कि इथीन भी था और अल्कोहल भी था, तो इसका नाम है इथीन। 1 ऑल लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है ऑब्वियसली। तो इथीनॉल मतलब इनॉल फॉर्म है, ये क्या है, यस इनॉल फॉर्म है, इथीनॉल है ना। अब जब ये इथीनॉल की मैं बात करूं तो इसका टॉटोमेराइजेशन कैसा होगा, द पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द H अल्फा हाइड्रोजन, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड द अल्फा हाइड्रोजन, ये दोनों का प्रेजेंस होता है तब टॉटोमेराइजेशन होता है। सो फर्स्ट, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज विद टॉटोमेराइजेशन, मैं आपको पहले ये बता रहा हूं कि टॉटोमेरिज्म एक्चुअली क्या होता है। तो लेट्स सी, अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये एक एग्जांपल मैंने ले लिया कीटोन का, जहां पर C डबल बॉन्ड हो, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, और ये जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ये तो सबको मालूम है। तो यहाँ पर जब, ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, ध्यान से सुनना, जब पाई इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा हाइड्रोजन एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं उसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा हाइड्रोजन एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट करते हैं, उसको अपन टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जब टॉटोमेरिक फॉर्म बनेगा, तो अब ये तो लॉजिकल और सिंपल हो गया कि यहाँ पर OH बन जाएगा, डबल बॉन्ड चला गया यहाँ, और यहाँ पर का एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो ऐसा बना ना। तो इसको भी अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये प्रोप, देखो ध्यान से, प्रोप 1 इन 2 ऑल है, देखो 1 पे इन है और 2 पे ऑल है, तो इनॉल फॉर्म हुआ ना ये भी। तो इनॉल एंड दिस वाज कीटोन,
तो कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन, वो मैं अभी लिखवाऊंगा। इसको बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन। तो ये हो गया एक जनरल एग्जांपल समझने के लिए। अब उस एग्जांपल को यहाँ पे अप्लाई करो। अब उल्टा, यहाँ पर ऑलरेडी इनॉल है, उससे आपको अल्डिहाइड या कीटोन जो बनाना है, क्योंकि ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड या कीटोन में था ना, तो ध्यान से देखो। अब बनेगा, फंडा सेम रहेगा, ये H इधर जाएगा, है ना, H इधर जाएगा और पाई बॉन्ड इधर आएगा, फंडा वही है, उल्टा हो गया। तो यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, ध्यान से देखना, CH3 C H डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये H तो पहले से प्रेजेंट है इस कार्बन के ऊपर, पाई बॉन्ड इधर आया तो C डबल बॉन्ड होगा। क्या बना? मतलब एल्डिहाइड। देखो कौन सा वाला? एसिटाल्डिहाइड बना ना। तो एसिटाल्डिहाइड कैसे बना? बाय द सेकेंड स्टेप, दैट इज टॉटोमेराइजेशन। ये एग्जांपल 1 था। लेट्स से एग्जांपल 2 मैं आपको बना के देता हूं अभी यहाँ पे। ट्राई एंड जज इट फॉर योरसेल्फ। लेट्स सी। Okay, so that is but2-ine. But2-ine. What will happen? HOH arrow, हाँ जी, sorry, didn't get you. करेक्ट करेक्ट, दिखा दें, चलो करके देखते हैं। अब यहां पर क्या हुआ? अच्छा, पहला तो ये जो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से लग रहा है ना, ये तो, अब ये तो सिमेट्रिकल था तो टेंशन नहीं है। इसको H दिया, इसको OH दिया, फिर से बन गया इनॉल, फिर से बन गया इनॉल, है ना। अब यहां पर डायरेक्शन डिसाइड करना है। ये हाइड्रोजन यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, बस आ गया आंसर। क्या बन गया? CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, सिंपल, है ना। अब इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगेन दिस स्टेटमेंट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन एनी ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड, बट it's a logical statement that you will understand after doing a few examples of these, that terminal alkynes होगा तो वो aldehydes बनाएंगे। टर्मिनल मतलब लास्ट में था ना, एंड पे था ट्रिपल बॉन्ड, तो उससे क्या बनेंगे? अल्डिहाइड। और नॉन टर्मिनल बीच में, हाँ करेक्ट, नॉन टर्मिनल एल्काइन से क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। और इसमें टॉटोमेराइजेशन से ही ये पॉसिबल होता है। सिंपल, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, और ये चीज यहाँ एनसीईआरटी में दी नहीं है, बट अपन ने लिख दी, तो ठीक है। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वो यहाँ पर फंडा ही वही है ना, कि कीटोन ग्रुप बिकम्स मोर स्टेबल। क्या होता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो ये जैसे बेंजीन में कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक दूसरे के बोलते हैं ना, रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग होते रहते हैं, या फिर ज्योमेट्रिकल में कैसा सिस और ट्रांस होते रहता है, वैसे ही है कीटो इनॉल ऐसा चलता रहता है। दे आर, अच्छा टेक्स्ट बुक में इसका डेफिनेशन अगर आप देखो तो घटिया दिया हुआ है। टेक्स्ट बुक में क्या दिया है? टॉटोमेरिज्म का डेफिनेशन, जो बच्चे चतुर की तरह रट्टा मारते हैं ना, वो आपको उसको पूछोगे ना टॉटोमेरिज्म क्या है, तो आपको बोलेंगे इट दे आर रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक फॉर्म्स, विच मतलब दे विल फाइंड इट हार्ड टू एक्सप्लेन एक्चुअली हो क्या रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा हाइड्रोजन जा रहे हैं। तो टॉटोमेरिज्म हर जगह दिखेगा नहीं, टॉटोमेरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड्स में दिखेगा जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स और अल्फा हाइड्रोजन है बाजू बाजू में। पहली बात, पहले तो ये कंडीशन होना चाहिए ना। अगर पाई इलेक्ट्रॉन और अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो टॉटोमेरिज्म दिखेगा ही नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है कि नहीं?
तो अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, पहली बात, और दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना भी बहुत जरूरी है, दूसरी बात। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। चलो, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें फिनोमिनन जो यूज होता है वो है कीटो इनॉल ट्रांसफॉर्मेशन और कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस। हाँ, अच्छा, बाय द वे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, so you don't have to wait for me to send you the PDF or anything. You can just take the screenshot and copy it, simple, right now also. Good. अब देखते हैं, so on this software, see, I can just scroll to the next page like this, so it'll just like a book, it'll turn the page. It's very nice. अच्छा, अब हम लोग आते हैं रिएक्शंस पे। ठीक है, नहीं, बहुत अलग है। पेंटल करके कुछ होगा ही नहीं, पेंटेनल होगा ऑब्वियसली, पेंटेन और अल, और ये ई हटा देंगे क्योंकि वोकैबुलरी के हिसाब, मतलब आईयूपीएसी के रूल्स के हिसाब से वावेल्स बैक टू बैक नहीं आ सकते, तो पेंटेनल हो सकता है। पेंट टू आल कभी लिखते ही नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, पेंटेन टू आल लिखते हैं बेटा, पेंट टू आल नहीं लिख सकते हो आप, क्योंकि आपको पेरेंट एल्केन, हाँ पेरेंट एल्केन लिखना है ना। ओके, अच्छा, अब आते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स पे। रिएक्शंस ऑफ एकेसी, तो ओम किसके पीछे पड़ा था भाई? ओम पीछे पड़ा था रोज के, ठीक है ना। और रोज की एक फ्रेंड थी, जैसे पिक्चरों में होती है ना हीरोइन, जैसे बॉडीगार्ड पिक्चर देखी, उसमें करीना कपूर की फ्रेंड रहती है, वो हेजल, युवराज की वाइफ, है ना। तो हीरोइन को बहुत भाव मिल रहा है, तो उसकी फ्रेंड को जलन हो रही है। वैसे ही रोज को बहुत भाव दे रहा था ओम, तो उसकी एक फ्रेंड थी अनीता, रोज की एक फ्रेंड थी अनीता। ठीक है, अनीता को बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा, अनीता चोर थी, अनीता एक चोर टाइप की लड़की थी। तो ओम ने क्या किया कि वो जो गाना उसने डेडिकेट किया किसको, रोज को, वो गाना अनीता ने चुरा लिया। ठीक है, उसने बोला अभी चलो ये वाला गाना अभी अपन किधर तो यूज करेंगे, अपन किसी को पटाने में यूज करेंगे ये गाना। तो अनीता चोर थी, ऐसे याद रखना रिएक्शंस, ओके। और अनीता ने गाना चोरी किया, आगे वो भी आएगा। अब क्या इसमें फंडे देखते हैं जरा। तो ए से सीधा अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ में रिएक्शन है। ठीक है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्शन है। ठीक है, NiT, नाइट्रेशन, मतलब ये तो ऑब्वियसली नाइट्रेशन मालूम ही है यार। ठीक है ना। ए अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन है ना। अल्कोहल्स के साथ में एक्चुअली, ठीक है अपन लिखेंगे, पर इसको अलग तरीके से लिखते हैं। We'll write it as first set that we are going to write is, we'll write addition reactions. Second is nitration. Third, very important, is aldol condensation. ये शायद आपने पहले भी क्लासेस वगैरह में पढ़ा होगा, बट अपन जो इसको पढ़ने वाले जिस तरीके से, वो एकदम अलग है। C is what, कैनिजारो रिएक्शन, ये तो सबको मालूम है, अल्डोल एंड कैनिजारो। ये दो में से एक पे क्वेश्चन 100% गारंटीड होता है, आपको बोर्ड्स में भी आएगा, ये दो में से एक पे 100% गारंटीड क्वेश्चन आएगा। और नीट में या जेई में तो डेफिनेटली आता ही है, नीट में तो 100% इसमें से, जैसे इस बार क्रॉस अल्डोल पे क्वेश्चन आया था, यस, इस बार के नीट एग्जाम में क्रॉस अल्डोल पे आया था। एच क्या होगा, एच से आपका हैलोजेनेशन, ओ से ऑक्सीडेशन, एंड आर से रिडक्शन।
अच्छा, मेन चीज एक इंपॉर्टेंट है, समझ लेना जरा। मैं हैलोजिनेशन नॉर्मली होता है, हैलोजिनेशन तो होता ही है ना, एरोमेटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का तो होगा ही, शाना रिएक्शंस में आ जाएगा, तो वो तो ऑब्वियस है, वो वाला लिखने की नहीं जरूरत है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लिखवा रहा हूं, जो नेम रिएक्शन है एक्चुअली, जो टेस्ट है, दैट इज द हैलोफॉर्म टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, हैलोफॉर्म टेस्ट। क्या, कौन सा हैलोफॉर्म टेस्ट? नो, हैलोफॉर्म टेस्ट इज फॉर आइडेंटिफाइंग द मिथाइल कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, वो मैं आज समझाऊंगा। अच्छा, एडिशन में क्या, अनीता ने क्या चोरी किया था? गाना। तो एडिशन में गाना जी, ए अल्कोहल, गाना चोरी किया है, एच, इस तरह से। अरे ग्रिगू तो अपना फेवरेट है ना यार, इसलिए तो उसका नाम रखा, अपना दोस्त है वो ग्रिगू। अच्छा, इसमें जी से आता है ग्रिगनार्ड ऑब्वियसली, फिर ए से आता है अल्कोहल, फिर Na, फिर H यानी कि HCN, और वापस A। दिस वाज ग्रिगनार्ड, दिस वाज अल्कोहल का एडिशन, दिस वाज NaHSO3 का एडिशन, दिस वाज HCN यानी हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, एंड लास्ट इज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बहुत सारे रिएक्शन है, बहुत सारे। देखोगे तो इस चार्ट में आपको इतने रिएक्शन मिलेंगे, एडिशन, नाइट्रेशन, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, पहली बात। अच्छा, एडिशन में 5 अलग अलग वेराइटी, ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन में 3 अलग अलग वेराइटी, 3 है, एनसीईआरटी में 3 है, मैं आपको 4 लिखवा रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा भी लिखेंगे अपन, ठीक है। पहला है फेलिंग्स, दूसरा है टोलेंस, तीसरा है स्किफ्स, और चौथा है बेनेडिक्ट्स, चौथा है बेनेडिक्ट्स। रिडक्शन में भी 2 टाइप है, एक वुल्फ कीशनर, करेक्ट, और एक क्लेमेंसन, करेक्ट। वुल्फ कीशनर रिडक्शन एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। तो टेक्निकली अगेन यहां पर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको नेम रिएक्शन मिलेंगे। अच्छा, अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स में 6 अलग अलग टाइप के रिएक्शन है, मतलब विद इन अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स आल्सो देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। विद इन हाइड्रोजन साइनाइड देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स दैट विल लर्न। ऐसे हर एक का अलग अलग टाइप का रिएक्शन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक एक करके अपन उन लोगों को डिटेल में स्टडी करेंगे, बट उसके लिए देखो डिटेल में जाएंगे, बट उसके पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ पर दिया कि ये जो अनीता चोर जो लिखा हुआ है ANITACHOR, ये ऐसा, ठीक है। तो एडिशन, नाइट्रेशन, अल्डोल, कैनिजारो, हैलोफॉर्म, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ये सब नेम रिएक्शंस हैं, ये टेस्ट्स हैं। एडिशन में ग्रिग्नार्ड, अल्कोहल, NaHSO3, HCN, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, राइट। तो ये ब्रीफ ओवरव्यू है। अभी अपने को क्या करना है, अपन पहले एडिशन रिएक्शन उठाएंगे, उसमें ग्रिग्नार्ड, अल्कोहल एक एक करके जाएंगे। तो जो मेन अपना फंडा है वो अपन इनके लिए अप्लाई करने वाले हैं। दूसरा, अपने को अल्डोल और कैनिजारो पे बहुत काम करना है, उस पर बहुत मेन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलो ओके, तो आ जाते हैं अभी अपन रिएक्शंस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहली चीज की भाई एडिशन, जो मैंने यहाँ पे लिखा है सेम चीज आपको, सेम मैं पैरेलल चीजें यहाँ पर भी बता रहा हूँ साथ साथ में। जैसे यहाँ पर मैंने एडिशन लिखा हुआ है, देखोगे तो वैसे ही यहाँ पर भी मैंने एडिशन को मार्क किया है, ओके। आई होप आपको दिख रहा होगा। इफ यू वांट मी टू जूम इन अ लिटिल,
Yes. Oh, okay. Yeah. This is okay. Better. You can see the whole page. Okay, good. हाँ, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसा रहेगा देखो। कार्बोनिल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये तो पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था। एंड वंस यू ऐड समथिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बहुत सिंपल चीज लिखा है एनसीईआरटी में, और इस पे वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब मैं इसमें कुछ एडिशन करता हूं तो टेक्निकली मैं डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा हूं। सो फ्रॉम अ प्लेनार इट इज बिकमिंग टेट्राहेड्रल। ये तो लॉजिकल और कॉमन सेंस की बात हो गई कि भाई प्लेनार वाला sp2 था, प्लेनर वाला sp2 था और टेट्राहेड्रल वाला sp3 है। क्यों? क्योंकि मैंने जो डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके कुछ ऐड किया ना, और ऐड करेंगे तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया वो। सीधी बात, लॉजिकल बात हो गई है। तो ये हुआ कन्वर्जन यहाँ पे, इसके बेसिस पे वो आपको क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। अच्छा, तो sp2 से वो sp3 बन जाता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब ये एकदम सिंपल है। The intermediate formed in addition reactions, very important line I am marking here, important है इसलिए उसको अलग कलर से मार्क करते हैं अपन, आपको मालूम ही है। एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट। ये ऑटोमेटिकली एल्कोक्सी यानी कि ऑक्साइड होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड ओ तो उसके पास पहले से प्रेजेंट था। जब वो कन्वर्ट होकर सिंगल बॉन्ड ओ माइनस में कन्वर्ट होता है तो उसको एल्कोक्साइड बोलते हैं अपन। IDE मतलब नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्साइड, और एल्काइल ग्रुप तो उस पर पहले से लगा हुआ था भाई, तो सीधी बात है। एंड दिस एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट कैप्चर्स अ प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम। इसका ये मतलब है, अगर इसको रिएक्शन मीडियम में से कैप्चर करना है क्या, प्रोटॉन, तो कोई रॉकेट साइंस की बात तो है नहीं कि ये एडिशन रिएक्शंस जो हैं दे विल टेक प्लेस और प्रेफर टू टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम। बोलो हाँ कि ना? कॉमन सेंस, लॉजिकल बात है भाई, प्रोटॉन सप्लाई करना है ना, तो ये एसिडिक मीडियम में ज्यादा फेवर करेंगे। तो यहां से अपने को पता चलेगा कि इन सब रिएक्शंस को करते वक्त हम लोग फॉलो क्या करने वाले लॉजिक, कि हाइड्रोजन आना चाहिए, अटैच होना चाहिए। किस पे? एल्कोक्साइड, मतलब ओ पे। हाँ, ओ पे हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए। बस ये फंडा एक बार समझ गया, बाकी इजीली आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा और एक एनसीईआरटी का लाइन है जो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। क्यों? क्योंकि कीटोन्स में दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, है ना, वहां पर दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं दोनों साइड। तो स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें ज्यादा होता है? कीटोन्स में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे मैंने मार्क भी कर दिया, स्टेरिकली प्रेजेंस ऑफ लार्ज सब्स्टिट्यूएंट्स इन कीटोन्स विल हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल कार्बन। ऑब्वियसली एल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन है ना चिंटू, वो हिंडर नहीं करता, तो वो आसानी से आ सकता है। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन सा होगा? फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि दोनों साइड चिंटू है। कॉमन सेंस हो गया ये भी, है ना, ये दोनों साइड चिंटू है, छोटा छोटा है, तो ये आसानी से रिएक्ट करेगा। तो सबसे रिएक्टिव एल्डिहाइड हमारा बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। ओके, बेंजाल्डिहाइड तो एरोमेटिक है, एरोमेटिक तो वैसे भी हमेशा कम होते हैं, तो एरोमेटिक आर ऑलवेज लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक, ऑब्वियसली। या आर यू एबल टू हियर मी? थोड़ा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन रहेगा, कोई बात नहीं। अभी आया? बीच में थोड़ा नेटवर्क का फ्लक्चुएशन रहेगा, हैपेंस, नो प्रॉब्लम। सो एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। वीडियो चल रहा है? वीडियो चल रहा है? या
कैन यू हियर मी? ओके, हाँ, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज वही सेम है सारे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद नंबर, डिक्रीजेज विद ब्रांचिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। पोलर है, नॉन पोलर है, पोलर है तो पोलर कंपाउंड में डिसॉल्व होगा। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन पढ़ता है? एमओपीस और रिएक्शंस पे ध्यान दें। अच्छा, तो यहाँ पर अब देखो, अब आपको दिस विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस। मैंने एडिशन के बारे में बताया, तो यहाँ पे एडिशन के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो मार्क कर लिए हमने। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर ली, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो एडिशन है, देखो सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशन, वो जो जो एग्जांपल मैंने यहां लिखे हैं, मेरा कर्सर आपको आई होप्स तो दिख रहा होगा, कर्सर, हाँ, ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने इधर चौथे नंबर पे HCN लिखा है, और यहां पर इन्होंने पहले इसमें HCN CN माइनस लिखा है, देखो, ठीक है, इस तरह से। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, ये हमारा पहला रिएक्शन है, HCN का एडिशन। कीटोन्स और एल्डिहाइड्स बोथ विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड्स टू प्रोड्यूस साइनोहाइड्रिन्स। साइनोहाइड्रिन्स, they are useful synthetic intermediates, ठीक है। So here in this one I will write for you ये एडिशन ऑफ HCN। अब मैं हर एक का मैकेनिज्म नहीं करूंगा, बिकॉज मैकेनिज्म इन जनरल एडिशन रिएक्शन का हर एक का सेम ही है। एक दो इंपॉर्टेंट वाले मैं आपको बता दूंगा, और बाकी सब में मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। तो वो इतना लॉजिकल है कि आपको एक एक बताने के बाद आप बाकी के खुद ही जज कर लोगे। देखो, एडिशन ऑफ HCN अगर मैं कहूं तो फंडा क्या है, लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज मेरे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कीटोन है। इसमें क्या ऐड करना है, HCN। मीडियम क्या होना चाहिए, एसिडिक, ठीक है। अच्छा, बाय द वे हाइड्रोजन साइनाइड खुद एक एसिडिक चीज है, तो मीडियम में भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, टेक्निकली देखा जाए। अब होगा क्या, कॉमन सेंस है ये, तो ये H प्लस इस O को अटैक करेगा, तो CH3 C CH3 OH, बरोबर। ये H इस O के पास गया तो OH, तो इसका एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो साइनाइड इधर ऐड हो गया। साइनाइड और OH साथ में है, इसको अपन बोलते हैं साइनो। साइनो मतलब साइनाइड, और हाइड्रोक्सी मतलब OH, यानी साइनोहाइड्रिन। तो अगर ये था एसीटोन, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसीटोन। यस, बस इजी, एसीटोन साइनोहाइड्रिन, इतना आसान है यार, है ना। फंडा क्या है, बस वही H को O से अटैक करो, बाकी जो बचा। तो इसके लिए मेरे पास जो शॉर्टकट, मैं हमेशा नॉर्मली आपको शॉर्टकट देता हूँ, क्या है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू H और CN को जोड़ो, आगे आंसर। देखो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, राइट। अपन तो ऐसे ही करते हैं ना सॉल्व, शॉर्टकट से, राइट। मेन अपने को वही करना है बस, है ना। एसीटोन साइनो, सेम एल्डिहाइड के लिए कर सकते थे, फॉर्मल्डिहाइड के लिए कर सकते थे, किसी के लिए भी आप कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आई होप अभी आपको ये इट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ हाउ वी हैव रिटन, बिकॉज आई टेंड टू चेंज द सीक्वेंस, कुछ बच्चों को कंफ्यूज होता है, बट आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ रहा होगा। मैंने देखो एडिशन में सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये रहा, देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसा लिखा है। नाउ डू वी नीड टू एक्चुअली थिंक अ लॉट अबाउट द रिएक्शन रियलिटी में? नो। सी, चेक करते हैं कि अपने को रिएक्शन समझ में आ रहा है कि। तो लेट्स से मेरे पास है C डबल बॉन्ड O C6H5, है ना, बड़ा कोई एसिटोफिनोन ले लिया मैंने। और आप इसमें कितने भी कोई कॉम्प्लेक्स बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एज लॉन्ग एज यू आर क्लियर विद द मैकेनिज्म, प्रीटी सिंपल। HSO3Na, मैंने उल्टा लिखा, NaHSO3 की जगह मैंने HSO3Na लिखा,
पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा बनाने में आसानी होगी। फंडा कोई भी, अब तो कोई भी बता देगा यार कि क्या बनने वाला है। सर SO3Na यहाँ ऐड हो जाएगा, जो बचा हुआ यहाँ ऐड हो जाएगा, OH और C6H5। मतलब हाउ सिंपल, बहुत आसान हो गया। ठीक है, अरे तो दैट इज दिस। तो आप नोटिस करेंगे, देखो मैंने जो बनाया सेम टू सेम, SO3Na और OH, साइनाइड और OH। ओके, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल H प्लस O को अटैक कर रहा है, और ऐड क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है ना ये बेटा, ये पूरा माइनस है ना, जैसे साइनाइड भी माइनस था, तो ऐड क्या हुआ, बात समझे आप? हाँ, एग्जैक्टली तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सिंपल। हाँ, ना ना ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक का कोई नाम का थोड़ी रिएक्शन पढ़ा हमने, समझे, है ना? हाँ, अच्छा, तो इसमें मेन पार्ट तो था न्यूक्लियोफाइल, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल दिया हमने। ओके, SO3Na यानी कि ये जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं ना, बाइसल्फाइड कंपाउंड्स, दीज आर यूजफुल, ये एक छोटा सा MCQ पॉइंट है, बहुत बड़ा कुछ ये नहीं है। दे आर यूजफुल फॉर द सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो अब रट गया होगा, आई एम वेरी श्योर ये रट गया होगा। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड क्या देता है? एनी अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड क्या देता है? करेक्ट, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड। मजाक में रिएक्शंस होते हैं बॉस इस चैप्टर के, बट ये चैप्टर इतना बड़ा है और इसका वेटेज इतना ज्यादा है ना कि पब्लिक इसका स्ट्रेस ले लेती है। बट कि जबकि ऑर्गेनिक का सबसे मजेदार चैप्टर है अगर आप बोलो तो, क्योंकि स्कोरिंग में भी मजा आता है, भर भर के मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ थोड़ा लॉजिक यूज करना है। अच्छा, तो ये हो गया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। ठीक है, एडिशन ऑफ अल्कोहल, ऑफ कोर्स, अरे पूरा मैं तो बोलता हूँ पूरा केमिस्ट्री स्कोरिंग है बॉस। जो लोग जेई करते हैं, वो केमिस्ट्री के बलबूते अपने मार्क्स और रैंक इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, ये रियलिटी है। या नीट में भी बायो मेन है ऑब्वियसली बिकॉज बल्क बायो में है, बट फिजिक्स नीट के बच्चों को जनरली फिजिक्स बिकॉज सॉल्विंग है और बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, कभी कभार डिफिकल्ट जाता है, बहुत सारा मैथ्स भी है उसमें। तो घूम फिर के हमारा एक ही सहारा, हमारा एक ही दोस्त है केमिस्ट्री, जिसपे हम डिपेंड रह सकते हैं, है ना? चलो ठीक है, तो आप बोले सर अपने सब्जेक्ट की मतलब वो हो हवाई लूट रहे हैं एकदम, गधा अपनी ही पूछ हिला रहा है ना गधा तो। चलो ठीक है, देखो, सो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया अपना, ये तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख भी देते हैं, चलो प्राइमरी अल्कोहल बनता है, यहाँ पे सेकेंडरी बनता है, और यहाँ पर बनता है टर्शरी। ओके ठीक है, ये सल्टा दिया अपन ने। नेक्स्ट पे आते हैं, धड़ाधड़ अपने खत्म हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद एडिशन ऑफ अल्कोहल। एडिशन ऑफ अल्कोहल बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। पब्लिक बहुत कंफ्यूज होती है इसमें, लेकिन है कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं। देखो, क्योंकि इसमें दो पार्ट्स है। हाँ ले लो, चलेगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ लिसन, अंडरस्टैंड दिस। जो नेक्स्ट है अल्कोहल वाला, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफिकल्ट नहीं है, बट बच्चों को डिफिकल्ट लगता है फॉर सम रीजन। इसमें दो पार्ट्स है, सिर्फ दो पार्ट समझ लो, 2-4 मिनट के अंदर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। पहली बात ये है कि अल्डिहाइड या कीटोन जो भी हो, ठीक है, वो या तो 1 मोल
या तो 2 मोल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, या तो 1 मोल या तो 2 मोल। हाँ, ये फंडा है। हाँ, अब जैसे कि अगर हम लोग 1 मोल की बात करें तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ HOC2H5, 1 मोल इथाइल अल्कोहल, और दूसरा मैं बोल रहा हूँ 2 है तो HOC2H5 और HOC2H5, ये फंडा है। 1 मोल या 2 मोल, तो पहले 1 मोल वाला करके देखते हैं, ठीक है, 1 मोल वाला पहले करके देखेंगे। फंडे सेम रहेंगे, फंडे भूलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ध्यान देना। C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड प्लस इथाइल अल्कोहल, क्या फंडा है भाई, ये H इसमें जाएगा, यही फंडा था, कोई नया रॉकेट साइंस तो है नहीं, करेक्ट। तो CH3 COH H OC2H5 है ना। अब ये एसिटाल्डिहाइड था, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसको हम लोग बोलते हैं हेमी। हेमी मतलब हाफ, क्या बोलते हैं, हेमी यानी कि हाफ, हेमी एसिटाल कहते हैं, क्योंकि ये 1 मोल के साथ रिएक्ट किया, आधा। अब आप बोलोगे सर 1 मोल बोल रहे हो फिर आधा बोल रहे हो, बताता, समझ में आएगा। एसिटाल ग्रुप कब बोलते हैं, जब ये वाला जो कंपाउंड बना है दूसरे स्टेप में, देखना, आई होप ये अभी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। क्या हुआ यहाँ पे, सिंपल। अब आप नोटिस करो क्या है, RCH, देखो ये R, ये R, CH, और ये OR, देखो ये OR और ये OR, हुआ ना, राइट। अब हुआ क्या कि ये पहले स्टेप में एक ही मोल के साथ रिएक्ट किया तो हेमी एसिटाल, और जब दोनों के साथ कंप्लीट कर लिया तो एसिटाल, मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल इज एसिटाल। आप बोलोगे सर एसिटाल होता क्या है, आप एसिटाल एसिटाल बोल रहे हो, होता क्या है, COC बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पे, COC बॉन्ड, ये C, ये O और C, ईथर है COC। अच्छा ये वाला भी COC है, COC, ये भी ईथर है। जब 2 ईथर बॉन्ड है ना साथ में, COC और COC, उसको एसिटाल बोलते हैं, एक ही है तो आधा, यानी हेमी एसिटाल, सिंपल, इजी हो गया, राइट। तो अल्कोहल के साथ में रिएक्शन भी। अच्छा अब इसमें कोई नया फंडा लगाया क्या, नहीं, फंडा तो वही था कि भाई हाइड्रोजन है, उसने अटैक करा, प्रोटॉन ने अटैक करा ऑक्सीजन को, बस यही फंडा है, तो कौन सी बड़ी बात होगी। अगर मेरे पास ग्लाइकॉल होता, ग्लाइकॉल, मैंने एक रिएक्शन, हमने एक चीज पढ़ी थी अल्कोहल चैप्टर में कि डायोल को अपन ग्लाइकॉल बोलते हैं। अच्छा उसमें जेमाइनल तो होता ही नहीं है, विसिनल ही होता है, करेक्ट। तो अगर मेरे पास वैसा कोई कंपाउंड होता, जैसे कि अब मेरे पास कीटोन है फॉर एग्जांपल, और मुझे मेरे पास होता ग्लाइकॉल HOCH2 और CH2 और HO, क्लियर। क्योंकि 2 मोल OH तो ये खुद ही लेके आया, वेरी गुड, तो ये 2 मोल खुद ही लेके आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ही मॉलिक्यूल में काम हो गया भाई, 2 स्टेप में करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या कुछ नया रॉकेट साइंस थोड़ी लगाया, जो पहले 2 बार में कर रहे थे क्योंकि 2 अलग अलग OH थे, अब एक बार में कर दिए भाई। लेकिन डिफरेंस यहां पे आया कि CH3 OCH2, ये ऐसा CH2O दिख रहा है, ये कार्बन की 4 वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई की, ऐसे की, देखो सिर्फ ये जो कार्बन था ये डबल बॉन्ड होके चला गया, तो ये O और O दोनों से जुड़ गया ना, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, अ क्लोज चेन कीटोन ना, समझे, ये क्लोज चेन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जब ये डायोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्लोज यानी कि रिंग कंपाउंड बनाएगा, साइक्लिक बनाएगा,
और नॉर्मल अल्कोहल के साथ करेगा तो एलिफेटिक बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है। अब क्योंकि एनसीईआरटी में इतना इन डेप्थ नहीं बताया, देखो यहाँ छोटे से डायग्राम में यहाँ पे बता दिया इन्होंने। तो ये पहले हेमी एसिटाल बना, अभी एसिटाल बना, मैंने यहाँ पे डिटेल में बना दिया। अच्छा, तो हेमी एसिटाल इंटरमीडिएट था, ठीक है। वन मोर मॉलिक्यूल आएगा तो एसिटाल आएगा। एसिटाल को मैं बोल सकता हूं जेमाइनल डाई एल्कोक्सी। देखो, हाँ आप बोलोगे बरोबर है, दो एल्कोक्सी ग्रुप है, जेमाइनल एक ही कार्बन पे लगे। हाँ सही है सर, जेमाइन, हाँ सही बोल रहे हो आप, ठीक है। कीटोन्स रिएक्ट विद इथिलीन ग्लाइकॉल टू प्रोड्यूस साइक्लिक इथिलीन ग्लाइकॉल कीटाल्स। ये इथिलीन ग्लाइकॉल था, हाँ। अब जैसे एसिटाल, अल्डिहाइड से एसिटाल बना ना, तो कीटोन से कीटाल बनेगा भाई, समझे। तो एसिटाल्डिहाइड से मैंने एसिटाल बनाया, तो कीटोन से भाई कीटाल बनेगा, सीधी बात है। अब इसमें रोल है HCl का, तो उसमें भी कौन सा ही रॉकेट साइंस हो, तो शुरू में बता दिया भाई एसिड चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कौन प्रोवाइड करेगा? एसिड ही प्रोवाइड करेगा ना। तो देखो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है गैस, वो प्रोटॉन प्रोवाइड करेगा, किसको? ऑक्सीजन को। वंस यू गेट द कॉन्सेप्ट, यू विल बी लाइक अरे हाँ सर अभी पता चल गया, अभी क्या बार बार रिपीट कर रही है सेम चीज। हाँ एसिड है, देगा ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, H प्लस देगा, प्रोटॉन देगा, उसमें क्या है? बात समझ में आ गई है ना। तो मैंने यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया ये वाला, ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है, यही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, बस सिर्फ मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है बस, ठीक है। ये ऐसा मैं आपको उसको चेंज करके बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, जस्ट इन केस ऐसा। तो यहाँ पे ये ऐसा था कि जो C है उसके पास OCH2 और ये CH2 ऐसा था, और यहाँ पर CH3 और CH3, ये थोड़ा सा मतलब प्यारा सा अब दिख रहा है, ठीक है, CH3 ऐसा है, वही सेम ही चीज है। अच्छा, ये हो गया। अब आता है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जो ये बहुत खतरनाक लगता है लोगों को, जबकि अगेन ये बहुत इजी है। मुद्दा कहाँ पे? पब्लिक को लगता है कि अरे 7 रिएक्शन है तो बहुत ज्यादा होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान देना। पहली बात अमोनिया का एडिशन, पहली बात अमोनिया का एडिशन। अब अमोनिया के एडिशन पे थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। रीजन कि there are three major examples of compound when we consider aldehydes and ketones, ठीक है। now pay attention to this very carefully when we consider aldehydes and हाँ जी, अच्छा सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। So, जब अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात आती है ना, तो पहले तो एडिशन ऑफ अमोनिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो जो मेसिटाइल के पीछे पड़ जाते हैं ना लोग कि अरे मेसिटाइल क्या है, क्योंकि वो उसमें टेबल में दिया है स्टार्टिंग में, और आगे यहाँ पे रिएक्शन में भी आने वाला है, तो लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है, आपको ही नहीं सबको है मेसिटाइल के बारे में, और प्लस डिफिकल्ट भी लगता है ना। तो देखो अब आसान लगेगा, जब अमोनिया का एडिशन करना है, पहले तो अमोनिया का एडिशन करना है, उसके बाद अमोनिया के डेरिवेटिव्स पे आएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि 3 मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स ले लो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो पूरा परिवार है उसके 3 मेजर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पहला है फॉर्मेल्डिहाइड, यस। तीसरा एसिटाल्डिहाइड, इसका बड़ा भाई, और तीसरा है एसीटोन। मतलब ये फॉर्मेल्डिहाइड हर जगह अलग ही कैटेगरी में है ना, जैसे ग्रिग्नार्ड के साथ अलग दिखा रहा है, फॉर्मेट सॉल्ट वाला हमने अलग किया था, एसिटाल्डिहाइड आ जाता है एनी अदर एल्डिहाइड वाली कैटेगरी में, और एसीटोन कीटोन का सबसे पहला मेंबर है, राइट। ये तीनों अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ, और ये मेन है, बात समझे, जेनेरिक रिएक्शन नहीं है, ये तीनों अलग अलग तरीके से करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अमोनिया अगर हम देखें तो ये बनाता है एक यूनिक कंपाउंड जिसका नाम है यूरोट्रोपिन। क्या नाम है? यूरोट्रोपिन।
क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन, विच इज अ यूरिनरी ट्रैक्ट का एंटीसेप्टिक, यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस में ये यूज होता है, इसलिए इसका नाम यूरोट्रोपिन है, तो ऑब्वियस पता चल गया। अच्छा, इसका बहुत लंबा चौड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल केज लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसा सब बहुत कुछ दिया है अलग बुक्स में, पर एनसीईआरटी में नहीं है, अपन टाइम वेस्ट उस पर नहीं करना है, बहुत सिंप्लीफाइड अप्रोच लेना है, नाम याद रखो बस है। रिएक्शन भी आपको चाहिए होगा तो मैं एक्स्ट्रा बाद में करा दूंगा, बट पहले हम लोग फोकस करेंगे उन चीज़ों पे जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बुक में दी हुई है। अपने पास बाद में बहुत टाइम रहेगा, फिर अपन ये एक्स्ट्रा भी सब चीज़ें करेंगे, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, एसिटाल्डिहाइड प्लस अमोनिया, ये देता है सॉलिड एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। सॉलिड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटाल्डिहाइड प्लस अमोनिया का जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड अमोनिया, बट इट्स अ सॉलिड फॉर्म। वो ट्राइमर भी बनाता है, टेट्रामेर भी बनाता है, पैराल्डिहाइड और हाँ, अब जैसे हाँ, तो बहुत सारे ऐसे जो एडिशन प्रोडक्ट्स हैं वो वही है ना, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। क्या किया? एडिशन ही तो है, तो उन्होंने बोला नाम भी ऐसे बना दो, एडिशन कर दो, हो गया। समझे बात? हाँ, अब एसीटोन यहां पर आता है इंपॉर्टेंट। जब आप एसीटोन में अमोनिया बनाने मिलाने चाहते हो ना, तब बनता है पहले इंटरमीडिएट मेसिटाइल ऑक्साइड, समझे? उसके बाद डाई एसीटोन अमोनिया बनता है। डाई एसीटोन अमोनिया भी नहीं, डाई एसीटोन अमाइन बनता है। अब ये सारे रिएक्शंस है नहीं आपके इसमें, ठीक है, दूसरे बुक्स में है, रेफरेंस बुक्स में, जेई के बुक्स में वगैरह सब जगह मिलेंगे, पर एटलीस्ट इतना एक ब्रीफ में आपको स्केलेटन बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, खास करके ये यूरिनरी ट्रैक्ट एंटीसेप्टिक, बिकॉज आप बायो वाले हो, आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जरा और डिटेल में जाते हैं कि अमोनिया तो ठीक है, अमोनिया तो NH3 है, क्या अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है? ऑब्वियसली हाँ, अमोनिया का हाइड्रोजन तो रिप्लेसेबल है ना, NH3 में से एक हाइड्रोजन निकाला और कुछ डाल दिया तो अमाइन बन जाता है। तो बस फंडा बच्चे वही है, फंडा बड़ा सिंपल है कि पहले अमोनिया था, फिर अमाइन आया, यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बॉस, समझे? हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। हाँ, तो यहां पर फंडामेंटल प्रिंसिपल इज नॉट गोइंग टू चेंज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न, एंड यहां पे थोड़ा सा मेमोराइजिंग है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मेमोराइजिंग की बात आती है कि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में मेमोराइज क्या करना है एक्चुअली। जब अमोनिया के साथ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनता है इमाइन, अमोनिया से बनता है इमाइन। अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो सब्सटीट्यूटेड इमाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किफ्स बेस। क्या बोलते हैं? स्किफ्स, कुछ लोग स्किफ बोलते हैं, कुछ लोग शिफ बोलते हैं, ठीक है। जब वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है ऑक्साइम, हाइड्राजीन के साथ हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, और सेमी कार्बाजाइड के साथ सेमी कार्बाजोन। अब पब्लिक को लगता है कि ये तो बहुत कुछ हाईफाई है, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि नाम बड़े बड़े। एक्चुअली ये हाईफाई नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ, काफी लॉजिकल चीज है। और आप पूछोगे सर ये Z क्या है, यहाँ पे Z तो समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो, लेट्स से मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मेरा एसिटाल्डिहाइड फिक्स हो गया, ठीक है ना, एसिटाल्डिहाइड हो गया फिक्स। मैं अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अमोनिया के साथ। अभी तक हम क्या कर रहे थे एडिशन में? एक ट्रिक बताता हूं, सॉलिड ट्रिक है, याद कर लेना, मजा आएगा। अभी तक हम लोग एडिशन में क्या कर रहे थे? आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन को लेके इसको अटैक कर रहे थे, है ना? अभी भी हम लोग एडिशन रिएक्शन ही लिख रहे हैं ना।
लेकिन यहां पर थोड़ा सा अमोनिया, जब अमोनिया में आते हो तो एडिशन रिएक्शन में एक्चुअली बोलते हैं एडिशन, पर हो क्या रहा है ध्यान देना, H2O निकल जाएगा। प्रोडक्ट अब जज करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। हाँ, डबल बॉन्ड, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट, ये आया ना, सही राइट। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ सिंपल लॉजिकल बात है। और ये जज करने के, अच्छा यहां पर वो वाला फंडा जो है ना एच का अटैक, वो नहीं है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। अच्छा अब दूसरा, यही अमोनिया को मैं अमाइन के फॉर्म में यूज कर रहा हूं, मैं बाकी सेम रखता हूं, देखो। हाँ, बस वही चेंज करना है, बाकी हमारा फंडा सिंपल है। देखो एन आर, आर एन एच टू, तो ये तो हो गया यार सिंपल। क्या बना, सी एच थ्री, सी एच डबल बॉन्ड एन आर, ये रहा। तो अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हाँ, इसको सब्स्टिट्यूटेड इमाइन बोल देंगे, समझे बात को। तो हाँ, तो ये जो Z लिखा है ना, ये Z, इसको जज करो। ये Z क्या है, ये H को रिप्लेस करके जो ग्रुप है वो Z है, समझे। हाँ, H तो ओरिजिनली अमोनिया में H था, तो ये ग्रुप दैट रिप्लेसेस द हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया, ये है Z। कितना आसान हो गया। तो इस हाइड्रोजन को जो रिप्लेस, जैसे इस हाइड्रोजन को यहां R ने रिप्लेस किया, देखो यहां पे इस हाइड्रोजन को R ने रिप्लेस किया भाई। अगले में NH2OH, चल इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, एक मिनट रुक जाओ, पहले कंपाउंड लिख दूं आंसर। हाँ, दोबारा ले लो, मैंने वो एक प्रोडक्ट नहीं लिखा था लास्ट वाला। हाँ, अच्छा ओके, अब देखेंगे। तो अब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अल्टीमेटली तो कार्बोनिल कार्बन ही है ना मेरा। अब यहां पर आर आर हो या आर एच हो, क्या फर्क पड़ता है, आर एच होगा तो अल्डिहाइड है, आर आर होगा तो कीटोन है, एच एच होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड है। क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई, तंबूरा फर्क पड़ता है इससे। तो ये तो ठीक हो गया। अच्छा, इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ था, अमोनिया के हाइड्रोजन को हटा के मैंने OH कर दिया। तो इस रिएजेंट का नाम क्या है, देखो NH2 का मतलब अमाइन है, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल है, तो हाइड्रोक्सिल अमाइन है। ओहो, क्या रॉकेट साइंस लगा दिया भाई। आप बोलोगे सर क्या, मतलब बड़े बोलते ना कि जो ऐसा बात करता है ना उसका मैंने नाम रखा कैप्टन ऑब्वियस। मैं ऐसे लोगों को बुलाता जो ऑब्वियस बातें करते हैं ना, मैं उनको बोलता ओहो कैप्टन ऑब्वियस। तो ये ऐसा है, मतलब कि ओहो इसमें क्या ही नया है भाई, हाइड्रोक्सिल दिख रहा है, अंधे को भी दिखेगा, अमाइन दिख रहा है, हाँ अंधे को भी दिखेगा, तो नाम क्या है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। वाह, ठीक है। अब बन क्या रहा है, बन भी बहुत आसानी से जाएगा यार, ये बन ही निकल जाएगा। तो मुझे इस टेबल को देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये टेबल अब मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि अब मैं जज कर पा रहा हूं कि C डबल बॉन्ड NOH बनेगा बस। हाँ, मुझे लर्न क्या करके जाना है कि हाइड्रोक्सिल अमाइन से ऑक्सी से ऑक्साइम बन गया, बस इतना लर्न करके जाना है, जो मैंने यहाँ पे आपको ब्लू में मार्क करके दिया है, ये मेन चीज है। हाँ, बात आ रही समझ में, है ना। अच्छा, तो yeah, okay, so you have next one. Now it's very obvious. Yeah, now it's very simple and obvious here. C double bond O,
H2N। अब बस वो हाइड्रोजन को अब किससे रिप्लेस किया, वापस NH2 से। NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजीन, बाय द वे। ये आगे भी आएगा रिडक्शन के रिएक्शन में, हाइड्रोजीन से रिडक्शन, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो LiAlH4 NaBH4 क्या थे, 4 हाइड्रोजन लेके आए थे। भाई तुम हाइड्रोजन लाओ, क्या करते हो, रिडक्शन करता हूं सर, सीधी बात है ना। तो 4 हाइड्रोजन लाओ तो क्या करोगे भाई, रिडक्शन करोगे, तो करो। बट यहां पर वो क्या करता है, यहां पर ये पार्ट ऐड हो रहा है, तो फंडा वही रहेगा, C डबल बॉन्ड N NH2। तो हाइड्राजीन का हाइड्राजोन। अब बहुत ही मतलब बचकांड एकदम इजी हो गया। ये जो NH2 लगाया था इसके भी हाइड्रोजन को हटाया, और एक मतलब समझे, अमोनिया के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमाइन लगाया था, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके फिनाइल लगा दिया। बोलो समझे, इसको हाइड्राजीन, हाइड्राजोन, समझे। अब आपको एक और कैप्टन ऑब्वियस वाली बात, सपोज यहां पर एसीटोन था, फॉर एग्जांपल क्या था, एसीटोन, ठीक है। तो ये CH3, ये ऐसे ऐसे, तो ये एसीटोन प्लस हाइड्राजीन, इसका नाम क्या होगा पता है, एसीटोन हाइड्राजोन। क्या मतलब, वही है ना कैप्टन ऑब्वियस। हाँ, तो ये मतलब क्या ही बता रहे हो यार तुम, ऐसा हो जाता है, ठीक है। खैर ये अभी बिकॉज अपन बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं इसलिए सिंपल लग रहा है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करके आते हैं, खास करके ये 2,4-DNP लगता है अरे बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यार, ये फिनाइल है। अच्छा हाइड्राजीन था तो ये फिनाइल हाइड्राजीन है, तो यहाँ हाइड्राजोन था तो यहाँ क्या आएगा प्रोडक्ट में, फिनाइल हाइड्राजोन, ये रहा। तो ये ऑब्वियस है भाई, ये लिख लोगे, तो आई डोंट थिंक अपने को आगे का लिखने की जरूरत है कि 2,4-DNP लिखूं, लिखूं 2,4-DNP, वही है। अब फंडा क्या है, अब ये फिनाइल ग्रुप था, देखो ध्यान से इसको, ये NH और C6H5, ये देखो ये NH और C6H5, मैंने लास्ट का जो हाइड्रोजन था उसको रिप्लेस करके NH C6H5 लगाया ना। अब उस फिनाइल रिंग पे भी सेकेंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिए, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाँ, तो इसमें मेरे को चाहिए, तो अभी यहाँ पे 6-7 एग्जाम्पल लिखे ना, मैं आपको 70 एग्जाम्पल लिख के दे सकता हूँ, क्या करना क्या है। और अब आप बोलो 2,4 डाइनाइट्रो 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी, करो, क्या प्रॉब्लम, कितने भी ऐड करते जाओ। एग्जैक्टली बट बच्चे को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि अरे बाप रे सर बहुत ही, तो यहां पर क्या होगा कि NO2, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है, ये तो सेम टू सेम है ना। मेन चीज क्या था, ये बस ये इंपॉर्टेंट था ना, ये जो C डबल बॉन्ड N जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ना C डबल बॉन्ड N, ये जो बॉन्ड है C डबल बॉन्ड N, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको लर्न वाला पार्ट क्या है, लर्न वाला पार्ट है नाम, जैसे हाइड्राजीन का हाइड्राजोन, यहां पर गलती होती है, हाइड्रोक्सिल अमाइन का ऑक्साइड ये भूल जाते हैं, अमोनिया का इमाइन, अमाइन का सब्सटीट्यूटेड इमाइन, हाइड्राजीन का हाइड्राजोन, कार्बाजाइड का कार्बाजोन, सिंपल। तो इसको प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है ये कि एनसीईआरटी का ये जो टेबल, और ये बहुत प्यारा टेबल दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जस्ट प्रैक्टिस दिस टेबल एज इट इज, ठीक है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं, इस टेबल को लिखकर प्रैक्टिस करो विद एनी वन एल्डिहाइड और कीटोन। जैसे मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया ना, तो एसिटाल्डिहाइड के साथ ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कंपाउंड्स का एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन लिखने का, सिंपल। फिर कीटो एसीटोन लेने का, एसीटोन का भी 7 के साथ लिखने का, ऐसे 14 बार प्रैक्टिस करने का, याद हो जाएगा। हाँ वैसे, बस वैसे ही सेम टू सेम मैंने जैसे यहाँ पे लिखा है ना, बस आपको क्या करना है, जैसे ये देखो ये CH3 मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा ना, तो आप एक लाइन से 7 रिएक्शन लिखो एसिटाल्डिहाइड के, फिर एक लाइन से लिखो एसीटोन के, 7 और 7 14 टाइम्स लिखोगे, आपका प्रैक्टिस एकदम सेट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आएगा।
बट उसके साथ मेक श्योर करना कि उसके नाम लिखो आप। बच्चे कहां गलती करते हैं, नाम वही तो है ना, यहां नाम लिखे हुए है ना, आप समझे मैंने क्या बोला। लाइक एटलीस्ट नीचे लिखो ऑक्साइन, तो एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन, एसीटोन ऑक्साइन। करेक्ट, हाँ। अभी एसिटाल्डिहाइड ऑक्साइन की अगर मैं बात करूं, तो आपके मेजॉरिटी बुक्स में, रेफरेंस बुक्स में उसको एसिटाल्डोक्साइन, मतलब एसिटाल्डिहाइड प्लस ऑक्साइन को मिलाकर एसिटाल्डोक्साइन दिया रहेगा। बट अगेन इट्स अ वेरी ऑब्वियस नेम, उसमें कोई सोचने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको देख के समझेगा अच्छा हाँ ये क्या है, जैसे फिनाइल और अल्कोहल, फिनॉल, वैसा हो गया, राइट। तो दोज आर वेरी ऑब्वियस नेम, कोई टेंशन नहीं है। और फिन ये हाइड्राजीन हाइड्राजोन में तो वो भी टेंशन नहीं है, सीधा एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजीन, एसिटाल्डिहाइड हाइड्राजोन। फिर सपोज ऐसा है कि एसीटोन, तो एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, वो प्रोडक्ट का नाम है, बस दोनों का नाम जोड़ के आंसर आ जाता है, ठीक है। सेम सेमी कार्बासाइड, सेमी कार्बासाइड के साथ सेमी कार्बाजोन, तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड के सेमी कार्बाजोन, ऐसा। अच्छा, नेक्स्ट आता है रिडक्शन। रिडक्शन में दो टाइप्स हैं, एक तो रिडक्शन टू अल्कोहल, बोलो बोलो। करेक्ट, अमोनिया के H को बदल के ये जो Z लिखा है ना, Z, अभी उन्होंने पर्पसली वहां पर X नहीं लिखा क्योंकि बच्चे फिर सोचते हैलोजन है, नॉर्मली अपन अननोन को X लिखते हैं, इसलिए उन्होंने Z लिखा है। हाँ हाँ। अच्छा, 2,4-DNP जो ये वाला है ना, 2,4-DNP, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ नीचे लिखी है, देखो मिस हो जाती है लोगों से। दे आर कलर्ड सॉलिड, 2,4-DNP डेरिवेटिव्स आर कलर्ड सॉलिड्स, ठीक है। मतलब कि जैसे एसिटाल्डिहाइड का जो 2,4-DNP डेरिवेटिव है उसका कलर अलग है, एसीटोन का 2,4-DNP डेरिवेटिव उसका कलर अलग है, तो आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, है ना, येलो, ऑरेंज और रेड। जैसे जैसे आप हायर मॉलिक्यूलर वेट में जाते हो, कलर थोड़ा और डार्क और डीप होते जाता है। अच्छा, यहां पर रिडक्शन, ये तो रिडक्शन तो कोई बच्चा भी बता देगा यार। अल्डिहाइड्स को रिड्यूस किया तो प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स को रिड्यूस किया तो सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे रिड्यूस करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों, क्योंकि लिमिटेड रिडक्शन करना है, ये मैं आई थिंक बहुत बार बोल चुका हूं ये। अब ये काफी बोलते हैं ना कि सेट हो गया। स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं इनको अपन, सिलेक्टिव भी बोल सकते हैं, स्मार्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। ये लिमिटेड हाइड्रोजिनेशन करते हैं, लिमिटेड हाइड्रोजिनेशन करते हैं, या फिर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन PDBaSO4 से भी कर सकता हूं अगर मुझे लिमिटेड करना है तो, ऑब्वियस है ये। हाँ, लिंडलास, हाँ वैसा भी कर सकता हूं। मुझे अल्टीमेटली चाहिए रिडक्शन करना है, एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल, तो सिंपल। ओवर करूंगा बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, नहीं बदलता है, वो कंडीशंस पे कभी कभार बदल सकता है। देखो कोई एक रिएजेंट है ना, रिएजेंट का काम फिक्स है। अब विराट कोहली बोलता है कि भाई मैं इंडिया के लिए बैटिंग करता हूं, तो मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए भी बैटिंग ही करूंगा ना, कुछ नया थोड़ी करूंगा। वैसा ही यहाँ पे लिथियम LiAlH4 बोलता है भाई मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, मुझे कुछ और आता ही नहीं है। हाँ, मैं इंडिया के लिए थोड़ा अच्छा खेलता हूँ, बैंगलोर के लिए खराब खेलता हूँ। मतलब LiAlH4 एक कोई एक मीडियम में अच्छा स्ट्रांग है, कोई एक मीडियम में थोड़ा वीक है। हाँ बस, बट काम तो वही कर रहा है, बैटिंग ही कर रहा है ना। वैसे यहाँ पे ये तो रिडक्शन ही कर रहा है भाई, ठीक है। आई नो बैंगलोर का एग्जांपल बहुत रेलेवेंट है क्योंकि बैंगलोर बहुत बुरी तरह हार रही है आजकल। अच्छा, देखते हैं बैंगलोर वाले बेचारे, वो हर बार आते हैं ऐसा कि ओ हमारे पास विराट कोहली है, ओ हमारे पास AB डिविलियर है, बोला उनको लेके घर पे रखो, घर पे रखो, तुम जीत नहीं सकते हो।
और मुंबई वालों से तो बहुत बुरा हारते हैं। चल देखते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है, अगर मैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ले लूं, अब यहां पर इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि भाई अगर हम लोग मतलब बोलते हैं ना कि जैसे नमक होता है स्वाद अनुसार, रिएजेंट होता है सबस्ट्रेट की औकात अनुसार, है ना। तो यानी कि अगर मेरे पास अल्डिहाइड है और मैंने लिमिटेड रिडक्शन किया, तो भाई वो प्राइमरी अल्कोहल पे आके रुक जाएगा। ये ऑलरेडी मैं एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, ये पता है। पर अगर मैंने और स्ट्रॉन्ग ले लिया, मतलब डबल रिडक्शन हो गया, तो वो बन जाएगा सीधा हाइड्रोकार्बन, सीधा एल्केन, सीधा हाइड्रोकार्बन। सेम हालत कीटोन की भी होगी। भाई कीटोन को अगर लिमिटेड रिडक्शन कर दिया तो वो बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल, पर उसको और अति रिडक्शन कर दिया तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है ये यही है, रिडक्शन टू डायरेक्टली टू हाइड्रोकार्बन। और इसमें आते हैं आपके दो, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट कैसा चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा रिड्यूस करना है तो अल्डिहाइड पे जाएगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल पे जाएगा, फिर हाइड्रोकार्बन। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप LiAlH4 इन ड्राई ईथर डालते हो, LiAlH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, नो डाउट। और फंक्शनल ग्रुप को तो वो फटाक से रिड्यूस करता है, हमने ये भी देखा हुआ है। वो इसको छोड़ सकता है, क्या बोलते हैं, जैसे डीबाल एच ने छोड़ दिया था हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड को, है ना। तो वो है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, वो एसिड को सीधा हाइड्रोकार्बन बना देता है। ऐसा रिएक्शन आएगा अभी इसी चैप्टर में, आगे एसिड्स में आएगा ऐसा रिएक्शन, जहां पर एसिड से सीधा हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अच्छा खैर, हमने देखे दो रिडक्शन रिएक्शंस, क्लेमेंसन और वुल्फ कीशनर। फंडे दोनों के सेम, सिर्फ रिएजेंट अलग, सिर्फ रिएजेंट के नाम पे क्लासिफाई किया। अच्छा, एनी मेटल विद एनी एसिड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये 1000 बार बता चुका हूं। तो हाँ, क्लेमेंसन में है जिंक अमालगम। जिंक अमालगम मतलब ZnHg इन HCl। दो मेटल है, जिंक है, मर्क्यूरी है। अमालगम का मतलब मर्क्यूरी। इस पे वो जोक था ना, मालूम है, एक बच्चे से टीचर ने पूछा विच इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। तो बच्चा सोच रहा था, बोला हाँ मैं सोचता हूँ। तो टीचर भड़क गई, अरे तुमको इतना आता नहीं है क्या, इतना सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चे ने बोला अरे हाँ बता रहा हूँ ना मर्क्यूरी है। तो बोलती हाँ करेक्ट। तो मर्क्यूरी वैसे याद रह जाता है, ठीक है, कि ZnHg यानी कि जिंक अमेल्गम और HCl क्लेमेंसन में सेम चीज। हाइड्राजीन, अब देखो हाइड्राजीन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, खैर ये तो अब और आसान हो जाएगा, ये रहा करेक्ट। अमेल्गम्स इज यूज इन डेंटल फिलिंग्स, यस वेरी गुड। अमेल्गम इज यूज इन डेंटल फिलिंग्स, जो सिल्वर फिलिंग्स जो बोलते थे उसमें सिल्वर अमेल्गम यूज होता था। जैसे यहाँ पर जिंक अमेल्गम, एनी मेटल का कॉम्बिनेशन विद मर्क्यूरी इज अमेल्गम। अभी कोई जल्दी यूज नहीं करता, हम लोग कॉम्पोजिट्स करते हैं, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हाइड्राजीन भी भाई 4 हाइड्रोजन लाया है, वो बोलेगा भाई मैं तो LiLH4 के जैसा हूं, मैं भी 4 हाइड्रोजन लाया हूं। हाँ, रिडक्शन करूंगा मैं सोडियम के प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। इथिलीन ग्लाइकोल, ये हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला सॉल्वेंट इसको चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर में होता है, ये इंपॉर्टेंट। यहां पर रोल क्या इथिलीन ग्लाइकोल का, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पहले भी आया है एंट्रेंस एग्जाम में, दोबारा आ सकता है। तो ये स्टार मार्क किया मैंने, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। बाकी मैकेनिज्म सेम है कि जो भी C डबल बॉन्ड O था, कार्बोनिल था, उसको हटाओ और सीधा H2 लगाओ, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, बस सिंपल चीज। अच्छा, उसके एक मिनट बताता हूं, रुक जाओ। रिडक्शन की बात करें, वुल्फ कीशनर और क्लेमेंसन का कॉमन अगर मैं मैकेनिज्म आपको बताऊं तो ऐसा है, देखो C डबल बॉन्ड O, करेक्ट। फंडा वही रहा ना मेरा कि यहां पर मेरे पास कुछ भी हो सकता है। ये जो दोनों मैंने यहां पर बनाए स्पेसेस, यहां पर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्डिहाइड हो या कीटोन। पर करना क्या है यहां पर, अगर मेरे पास जिंक अमेल्गम या फिर मतलब क्लेमेंसन है, वुल्फ कीशनर है, कुछ भी है,
करना क्या है, सिर्फ इसको हटाओ और H2 को लगाओ। फंडा ये है बच्चे कि यहां पर 4 हाइड्रोजन लाया था ना वो, तो H2 इसको भी दिया, H2 इसको भी दिया, तो ये H2O निकल गया और ये इसको मिल गया, हाइड्रोकार्बन बन गया, खत्म। ऐसा है। तो 4 हाइड्रोजन के पीछे लॉजिक है ना। तो 2 हाइड्रोजन वाला नहीं चलेगा इसको, जो मतलब एकदम खत्म रिड्यूसिंग एजेंट है ना, वीक वाला, वो नहीं चलेगा। वो करोगे तो 2 हाइड्रोजन दोगे तो ये तो अल्कोहल बनाएगा। अच्छा चलो एक और, इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अपना जो शॉर्टकट है, अपना जो ट्रिक है, वो इस पे लगा के देखते हैं। अगर मेरे पास 2 हाइड्रोजन होता, कोई गरीब रिड्यूसिंग एजेंट होता, तो मैं बोलता इसको, हाँ तो फिर तो ये अल्कोहल होता ना, सेकेंडरी अल्कोहल होता। हाँ, जब चार आए तो मजा आया। जब 4 हाइड्रोजन आए तो इसको पूरा ब्रेक किया, भाई तुम 2 हाइड्रोजन लो, तुम 2 हाइड्रोजन लो, तुम बनो एल्केन, तुम बनो वाटर। ये हुआ ना। आई नो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ने में एकदम अजीब लगती है, बिकॉज यू ऑल आर यूज्ड टू प्लस आई माइनस आई प्लस आर माइनस आर, हाई फाई चीजें, हाई फाई बड़ी बड़ी बातें करते हो आप लोग, पता है मुझे। ठीक है, बट दिस इज, अगर आप देखो बहुत ही लॉजिकल तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, बहुत सिंपल है। ठीक है, ओके चलो नाइस। हाँ ये देखो ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रोवाइड करता है वो, मतलब कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, सिंपल। वो ऐसा सॉल्वेंट है जो हाई टेम्परेचर पे इजीली अपने को मीडियम प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन में मैंने आपको कितने लिखवाए थे, देखो हमने नहीं करेक्ट, ऑक्सीडेशन में आप चेक करोगे तो हमने 4 लिखे थे, फेलिंग, टोलेंस, स्किफ्स और बेनेडिक्ट्स। अब अगेन फंडा बहुत ही सिंपल है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो आपको याद होगा मैंने ये पहले भी अल्कोहल चैप्टर पढ़ाते वक्त भी कहा है, और अगर याद नहीं तो दोबारा रिवाइज भी करा देता हूं, कि प्राइमरी अल्कोहल बिकम्स एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, बट कीटोन इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज। ये मैंने क्लियरली कहा है। फिर कीटोन में मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ गया था, पोपॉफ्स रूल बताया, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है वगैरह वगैरह, वो एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा किया हमने। बट द सिंपल स्टेटमेंट दैट वी नीड टू बिलीव एंड अंडरस्टैंड इज एल्डिहाइड्स जल्दी ऑक्सीडाइज होते हैं टू एसिड एंड कीटोन्स विल रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। यस, हाँ नॉर्मली ये होता है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में इनकी बात करूं, कौन से फेलिंग्स, टोलेंस, स्किफ्स और बेनेडिक्ट्स, जो मैंने अभी दोबारा दिखाया आपको, तो ये चारों कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यस और नो, क्योंकि जो आसानी से हो जाएंगे वो एल्डिहाइड, और जो नहीं करेंगे रिएक्शन वो कीटोन। हाउ लॉजिकल अगेन, कि हाँ कि करना है ऑक्सीडेशन, बट उसका इस्तेमाल, उसका यूज करना है एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। सो द ऑक्सीजन, नहीं ऐसा मेजर कुछ नहीं था, इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने oxidation reactions of aldehydes and ketones are used as distinguishing tests। और तीनों नेम रिएक्शंस है बिकॉज तीनों में जो रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं वो अलग अलग है। एल्डिहाइड एंड कीटोन के बीच में डिस्टिंग्विश करने में आपको वो हेल्प करेंगे तीनों अलग अलग रिएजेंट्स। बैटरी गई, तीनों अलग अलग रिएजेंट्स एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में आपको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करेंगे, और उनके सिर्फ रिएजेंट्स के आपको नाम और कॉम्पोजिशन याद रखनी है। रिएक्शंस पे ज्यादा फोकस नहीं है, रिएजेंट्स के नाम याद रखने। रिएजेंट्स के नाम कौन से? पहला है फेलिंग्स, टोलेंस, और तीसरा आता है स्किफ्स। सो एल्डिहाइड्स जल्दी रिएक्शन करेंगे ऑक्सीडेशन के, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम कीटोन्स।
सो ये स्टेटमेंट अब ध्यान से देखना, फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट। अब मैं रिएजेंट की जगह क्या यूज कर रहा हूं इनके लिए, वर्ड टेस्ट, और स्किफ्स टेस्ट, है ना। दीज थ्री आर गिवन बाय, एक्चुअली बेनेडिक्ट्स भी है बट बेनेडिक्ट्स एनसीईआरटी में दिया नहीं है इसके लिए, गिवन बाय एल्डिहाइड्स बट नॉट गिवन बाय कीटोन्स। सिंपल। तो अगर एक आसानी से इसको हम लोग अप्लाई करना चाहें, तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, देयर इज अ कंपाउंड विच गिव्स फेलिंग्स टेस्ट, तो तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए कि भाई ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं हो सकता। बात समझ आ रही? ये एल्डिहाइड और कीटोन, बस और कुछ नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच का डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ये तीनों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब हमको जज करना है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं, एमसीक्यू ऐसा आता है एग्जाम में, एमसीक्यू ना नीट में बहुत पॉपुलर एमसीक्यू, C5H10O is a compound, it वही तो मैं कह रहा हूं, सीधा एल्डिहाइड और कुछ नहीं। तो अगर ऐसा दिया है C5H10O gives positive Fehling test, ठीक है, what is C5H10O, which compound is it? Pentan 2 on, pentan 3 on, diethyl ketone और पेंटेनल। आंसर आ गया, पेंटेनल, क्योंकि भाई पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड होना ही चाहिए, बात ही खत्म हो गई यार। हाँ, स्किफ्स डाल दो, स्किफ्स डाल दो, टोलेंस डाल दो, बेनेडिक्स डाल दो। बेनेडिक्स मैंने क्यों बोला, अगेन फ्रॉम अ बायो पॉइंट ऑफ व्यू, नीट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बेनेडिक्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को पहचानने के लिए या ग्लूकोज के प्रेजेंस को पहचानने के लिए बेनेडिक्स टेस्ट यूज होता है, क्योंकि ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड। देखो एप्लीकेशन कितना लंबा है इसका, ग्लूकोज इज एन एल्डिहाइड, ग्लूकोज कंटेन्स व्हाट ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ब्लड में ग्लूकोज है कि नहीं वो पहचानने के लिए बेनेडिक्स टेस्ट यूज किया जाता है, यूरिन में भी, ब्लड में या यूरिन में। तो उसको आप एज ए टेस्ट ट्यूब में डालो और उसमें बेनेडिक्स रिएजेंट डालो, अगर रेड कलर आ गया, कलर चेंज हो गया, मतलब कि ग्लूकोज था, मतलब पेशेंट डायबिटिक है। क्या मस्त है ना। हाँ, it's a very easy test. They will teach you this in first year of biochemistry in medical colleges. When you go to your first year MBBS BDS courses, they will teach you this in biochemistry. आपको दिया जाएगा, यूरिन सैंपल दिया जाएगा और उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि ग्लूकोज है कि नहीं। Fellings is used. You can use any of these. You can use any of them. फेलिंग ए और हाँ, अब हम लोग चाहते हैं कि भाई ये जो रिएजेंट है ये क्या है, उनके ऊपर जाते हैं। तो फेलिंग्स में फेलिंग ए होता है और फेलिंग बी होता है, ठीक है। फेलिंग ए होता है और फेलिंग बी होता है, पहली बात। अच्छा, दूसरा चीज, फेलिंग ए में क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट एक्वस होता है, ठीक है। फेलिंग बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, टार्टारिक एसिड का सॉल्ट। जैसे एसिटिक एसिड का सॉल्ट एसिटेट, वैसे टार्टारिक एसिड जो इमली में होता है ना, टैमरिन में होता है ना टार्टारिक एसिड, खट्टा, तो उसको बोलते हैं टार्टारेट, ठीक है। टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट क्या है, टोलेंस रिएजेंट है, करेक्ट, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, वेरी गुड, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। और स्किफ है पी रोजा एनिलीन, हाँ हाँ हाँ,
And that is the most important line here. Tollens test is also called silver mirror test. क्यों? क्योंकि जब मैं कांच यानी कि ट्रांसपेरेंट ग्लास पर मिरर सिल्वर की कोटिंग चढ़ाता हूं, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, ऑप्टिक्स में, कि ट्रांसपेरेंट कांच के पीछे सिल्वर की कोटिंग लगा दो तो बन जाता है मिरर। तो जब आप टेस्ट ट्यूब में टोलेंस रिएजेंट डालते हो और एल्डिहाइड डालते हो तो सिल्वर डिपॉजिट होता है कहाँ? टेस्ट ट्यूब की वॉल पे, कांच की वॉल पे, और वो टेस्ट ट्यूब अब मिरर जैसी दिखने लगती है, चमकने लग जाता है, वो बाकायदा मिरर जैसा बन जाता है। ठीक है, इसीलिए उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि अ पर्टिकुलर कंपाउंड गिव्स पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, या अ पर्टिकुलर कंपाउंड शोज डिपोजिशन ऑफ सिल्वर विद टोलेंस टेस्ट। पूछने के तरीके अलग है। अल्टीमेटली वो ये बोल रहे हैं कि भाई एल्डिहाइड है, वो ये हिंट दे रहे हैं कि भाई एल्डिहाइड है, मान लो। ठीक है, अब ये फंडा अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं भाई। कीटोन्स का जनरली वो रेजिस्ट करते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हुआ विगरस कंडीशन में तो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है, जो हमने ऑलरेडी देखा था, पोपॉफ्स रूल, याद होगा आपको। और दो एसिड्स बनते हैं, ये भी मैंने लिखवाया है, दो एसिड्स बनते हैं। जो छोटा वाला आर ग्रुप है, ये दोनों में से जो छोटा आर ग्रुप होगा वो कार्बोनिल के साथ रहेगा। खैर वो उतना यहाँ पे दिया नहीं है तो उसके ऊपर इन डेप्थ फालतू में नहीं जाने वाले। मोर इंपॉर्टेंट इज दिस टोलेंस, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट। इट्स अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बाय द वे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको और इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहां पर एल्डिहाइड प्लस टोलेंस। अब यहां पर पब्लिक बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रोडक्ट में कुछ टेंशन नहीं लेना है, एसिड ही बनने वाला है यार, क्योंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। थोड़ा बुद्धि लगाओ कि क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन लिखा है, चेक करो। ऑक्सीडेशन लिखा है तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, एसिड बनने वाला है। पर सिल्वर डिपॉजिट हुआ, बिस्वा का कॉमेडी का वीडियो है ना, सिल्वर सिल्वर, वो याद रखना है। तो सिल्वर डिपॉजिट हुआ, सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव आ गया। फेलिंग्स में फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी। ए में क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख चुका हूँ बाय द वे, बाजू में। फेलिंग सॉल्यूशन बी है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, जिसका नाम है रोशेल सॉल्ट। इसका नाम है रोशेल, यस, फेलिंग बी इज रोशेल सॉल्ट, करेक्ट। करेक्ट, फेलिंग ए इज ब्लू विट्रियल, यस, कॉपर सल्फेट, पीकॉक ब्लू कलर होता है। अच्छा, दे आर मिक्स, वट एवर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है एल्डिहाइड के साथ मिलाने पे। तो ये जो Cu2O है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है। तो आपको उसको अगर घुमा के पूछना है तो वो ऐसे भी पूछ सकता है, द ब्लड ऑफ अ डायबिटिक पर्सन इज मिक्स्ड विद फेलिंग्स रिएजेंट, व्हाट इज द कलर? तो आंसर आएगा रेड ब्राउन। घुमा के ऐसा पूछ सकते। ये डीप नहीं हुआ, ये मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया बस। तो उसमें बस यही दिमाग लगाना है कि डायबिटिक पर्सन बोला मतलब उसके ब्लड में ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का फेलिंग्स रिएजेंट के साथ टेस्ट होगा तो रेड ब्राउन पीपीटी मिलेगा। जितना ज्यादा ग्लूकोज उतना ज्यादा डार्क कलर, ये याद रखना। मोर द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब यहां पे रिप्रेजेंटेटिव है एल्डिहाइड का, डार्कर इज द रेड, डार्कर इज द पीपीटी। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, याद आ जाएगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हैलोफॉर्म रिएक्शन।
Again, that's a very important, I wouldn't say distinguishing test, but I would say it's a very important reaction to identify a certain type of compound. Now, what type of compound? That is important. Okay, what type of compound are we talking about here? ये काफी इजी है. वी आर टॉकिंग अबाउट मिथाइल कीटोन्स. मतलब वैसे कीटोन्स जिसमें फिक्स है कि कोई भी, मतलब सी डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल तो रहेगा ही ना. ये तो है सी डबल बॉन्ड हो, यानी कि कार्बोनिल तो है बॉस. कार्बोनिल तो है. एक बाजू मिथाइल पक्का है, दूसरे बाजू कुछ भी लगा दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये पक्का है. CH3 सी डबल बॉन्ड हो, ये पक्का है, ये होना चाहिए. अगर ये है तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, और नहीं है तो हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा. अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को हेलोफॉर्म याद नहीं रहता. तो अच्छा, ये भी एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया. अच्छा, बता दो. अच्छा, अच्छी बात, रिवाइज कर लेते हैं. अगर किया हुआ है तो रिवाइज कर लेंगे, अच्छी बात है. देखो, तो aldehydes and ketones that have at least one methyl group linked to the carbonyl carbon, that is methyl ketones, are oxidized by. Now here is where people get confused. मिथाइल कीटोन याद रह जाता है, बट रिएजेंट क्या है बॉस? सोडियम हाइपोहैलाइट. सोडियम हाइपोहैलाइट. और प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट है हेलोफॉर्म, इसलिए टेस्ट का नाम है हेलोफॉर्म रिएक्शन. तो प्रोडक्ट नहीं भूलना है, हेलोफॉर्म. हेलोफॉर्म कैन बी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म, बट मोस्ट पॉपुलरली वी आर गोइंग टू यूज आयोडोफॉर्म. तो बहुत बुक्स में, बहुत सारे जगह पे आपको हेलोफॉर्म की जगह पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम से मिलेगा. ये समझ. अच्छा, आयोडोफॉर्म को देखोगे तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे? येलो पीपीटी होता है ना. फंडा बड़ा सिंपल है यार, फंडा कुछ नहीं है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है. NaOX यानी कि हाइपोहेलाइट के साथ रिएक्शन करना है. किसके साथ करना है? हाइपोहेलाइट के साथ. चलो करके देखते हैं. लेट्स से मेरे पास है NaOI. NaOI है ना. इसके मिनिमम कितने चाहिए? 3 मोल चाहिए. थोड़ा बुद्धि वापरेंगे तो अपने को ज्यादा क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग में टेंशन नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि CH3 बनाना है अल्टीमेटली. बस काम हो गया अपना. तो यहां पर जो आएगा CH3COONA, यानी कि ये देखो, ये जो इसका एस्टर फॉर्म है, सॉल्ट है ना, CH3COONA आएगा, और बचा हुआ आयोडोफॉर्म. तो ये जो सोडियम सॉल्ट है ये तो बाय प्रोडक्ट है, वो फालतू है यार. हमारा मेन काम है ये हेलोफॉर्म. और यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म और इस पर टाइम पास नहीं करने का. यहाँ पे क्या करने का, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करने का. दी ओनली एल्डिहाइड सारे एल्डिहाइड कैसे देंगे? दी ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स, नो, उल्टा, दी ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स हेलोफॉर्म टेस्ट इज एसिटाल्डिहाइड. सारे एल्डिहाइड दे ही नहीं सकते बेटा, सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देता, बाकी कोई एल्डिहाइड नहीं देगा. एग्जैक्टली. सो जैसे अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड की बात करूं तो उसमें तो H C डबल बॉन्ड हो, H है, तो CH3 तो है नहीं, तो ये नहीं देगा. एसिटाल्डिहाइड यस, ये अकेला देगा. फिर
समझो C2H5CHO, ये भी नहीं देगा क्योंकि इसमें तो CH2 है ना बाजू में, CH3 C डबल बॉन्ड वो थोड़ी है। हाँ, तो दी ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स यू। और एक चीज, अल्कोहल्स में कौन देगा ये? करेक्ट। सो यहां पर और एक एक्सेप्शन निकल के आता है, the only primary alcohol that gives this test is करेक्ट, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड कौन से प्राइमरी अल्कोहल से बने? इथेनॉल से। तो ये तो कॉमन सेंस हो गया भाई, है ना, इसी तरह। और एक मस्त चीज, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देगा ये टेस्ट? वो तो सेकेंडरी है, इनफैक्ट मेजोरिटी सारे सेकेंडरी अल्कोहल देंगे ही, मेजोरिटी सेकेंडरी अल्कोहल देंगे ही, मतलब ब्यूटेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, ये सब देंगे, उसमें तो कोई मतलब सीखने और समझने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस है। इंटरेस्टिंग ये है, एसिटिक एसिड ऑल्सो गिव्स। हाँ, तो ये 3 एक्सेप्शन है, बाकी सब तो बहुत ही ऑब्वियस है, ये सबको मालूम पड़ गया। ठीक है, कैसे पता चलेगा पॉजिटिव टेस्ट दिया है? ब्राइट येलो पीपीटी आ जाएगी। तो इट इज यूज टू डिटेक्ट, नहीं, कैसे देगा? नहीं देगा ना। बाकी कोई एल्डिहाइड नहीं, देखो एल्डिहाइड और एसिड है ना भाई भाई, एसिड जो है वो दाऊद इब्राहिम है, तो एल्डिहाइड जो है वो छोटा राजन है, जहां वो जाएगा वहां हो जाएगा, ऐसा है। अच्छा, आपकी जनरेशन के लिए ये एग्जाम्पल सही नहीं है, क्योंकि आप लोग को दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन नहीं पता। ये मुन्ना भाई, ये सर्किट, ये मुन्ना भाई और ये सर्किट है, ऐसा याद रखो। ठीक है, जहां एसिड रिएक्ट करेगा वहां पे एल्डिहाइड भी करेगा, पीछे पीछे जाएगा, क्योंकि भाई दोनों लगभग दोनों टर्मिनल हैं, दोनों काफी हद तक सिमिलर हैं, तो यस, रिएक्शन उसी तरीके से होगा। ठीक है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दिस हेलो फॉर्म में अगर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जो हमने ऐसा सिमिलर एक कहां देखा था, पीबाल एच में देखा था, कि हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड है तो उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा? देखो यहां पे, देखो हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड को नहीं तोड़ा उसने, समझे बात को? वो सिर्फ कार्बोनिल का, जो अपने उसको फंक्शनल ग्रुप से मतलब है भाई, उसको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से मतलब, बाकी कुछ नहीं, है ना। रिएक्शंस कोई नहीं पूछता इस, हाँ, अब ये देखो यहाँ पर ना बच्चे कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट कहाँ करते हैं? रिएक्शन को लर्न करने में। अपने को रिएक्शन को लर्न करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को समझना है कि इसको जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है ना, उसको कहाँ पे यूटिलाइज करें। देखो, जैसे एक बहुत ही क्लासिक, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, कंपाउंड ए, मैं इसका सॉल्यूशन छुपा देता हूं, ट्राई करते इसको ऐसे ही सॉल्व करने की। कंपाउंड ए सी, क्या लिखा है यार, बड़ा करना पड़ेगा उसको, हाँ हाँ, C8H8O, C8H8O फॉर्म्स ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट विद 2,4-DNP। मतलब ये एल्डिहाइड या कीटोन में से एक होगा, क्योंकि ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये बुद्धि लगानी है। अच्छा, गिव्स येलो पीपीटी ऑन हीटिंग विद आयोडीन, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, डज नॉट रिड्यूस टोलेंस, डज नॉट रिड्यूस फेलिंग्स, मतलब कीटोन है और मिथाइल कीटोन है ना, मिथाइल कीटोन, क्योंकि ये दे रहा है ना आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो एक साइड मिथाइल तो पक्का है ना बेटा। अब चेक, आ गया आंसर, आ गया, ज्यादा सोचना ही नहीं, देखो काउंट करो कितने हुए, C8 हुए 6 और एक 7 और एक 8, H 5 और 3 कितने हुए 8, और एक ऑक्सीजन, आ गया आंसर, चेक करो, हाँ आ गया। बस ये तुमको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट से जज करना है यार, बात ही खत्म हो गई। अब बाकी सब टाइम पास है, आइडेंटिफाई कंपाउंड ए बी जो भी है, कुछ नहीं,
बी क्या है देखते हैं। हाँ, वो बोलता है अच्छा ऑन ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन दिस इज गिविंग कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कीटोन था ना भाई, तो ये पोपोव्स रूल लगाएंगे इस पे, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा देगा, एक एसिटिक एसिड देगा, तो बी, हाँ करेक्ट। तो ए इंडिकेट्स इट इज एसिटोफिनॉन, ये तो हमने सही लिखा, फिनाइल मिथाइल कीटोन यानी एसिटोफिनॉन। और बी क्या रहेगा अपना, कहाँ गया यार, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया ये लोग ने। बी है हमारा बेंजोइक एसिड, बरोबर है। तो ये कहाँ गया, ये दो एसिड, बताता हूं, ये दो एसिड देगा ना, एक तो एसिटिक एसिड देगा, मतलब कीटोन ग्रुप गोज विद छोटा एल्काइल ग्रुप, और तो दो एसिड बनते हैं ना, तो C6H5COH, ये बेंजोइक एसिड, सिंपल। नहीं नहीं, वो लोग ने एक ही लिखा है, वो लोग दूसरे को एज अ बाय प्रोडक्ट कंसिडर करें। देयर हैव टू बी टू एसिड्स, बेसिकली देयर हैव टू बी टू एसिड्स, और कुछ। हाँ हाँ लेना चाहिए, क्यों नहीं। बट वो बोल रहे हैं कि बी, बी को आप जज करो ऑन दिस फॉर्मूला, वो ऐसा बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन में, बी को आप जज करो ऑन दिस फॉर्मूला, और इस फॉर्मूला का एक ही एसिड है यार पूरी दुनिया में, बेंजोइक एसिड, वो तो देख के आंसर आ जाता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द टेस्ट का रिएक्शन मैकेनिज्म्स या reactions as such are not terribly important. What is important is the what do you say, distinguishing test. Yes. Okay. Chalo, I think so. We finished what? Only aldol and canizaro is left. Except that we finished oxidation, reduction, ammonia and its derivatives, and all additions. Yes. Okay. We'll have to stop here for now. And लिसन, या तो एक काम करते हैं अपन ना, टुमारो नहीं, कल दोपहर नहीं, कल इवनिंग हो सकता है,